जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो एन की वैल्यू वो आपके पास कितने 50, मतलब 50 टर्म्स से टोटल। फॉर एग्जांपल एक एपी लेता हूँ 3, 6, 9, 12 सो ऑन। तो कहाँ तक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके टोटल कितने आपके पास 50 टर्म्स है। ठीक है, चलिए तो एन के अगर 50 वैल्यूज गिवन है, आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। इसका मतलब S10 जो है वो आपके पास 210 दिया है। इसका मतलब हमेशा जब भी आप S समथिंग लिखते हो ना, लाइक S3 लिखा, इसका मतलब ये कि A1 प्लस A2 प्लस A3 थ्री टर्म्स का सम है। ठीक है, उस तरह से S10 लिखा है तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक का। उसके बाद और हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है कि सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स है ना, लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। अब इस चीज़ को आप लिख नहीं सकते कि आप आपने गलती से ये लिख दिया ना कि S15 जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ आपके पास 2565। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। S15 नहीं दिया है, इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं समझा दूं, ध्यान समझेगा। 1, 2, 3, 4, 5 टिड़िंग 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 टिड़िंग, फिर टिड़िंग 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 करके ऐसे मानते हैं। इसको 1 मान रहे हैं और इसको हम कितना मान रहे हैं, 50 मान रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 टर्म्स है। अब इसमें तो हमको ये दे रखा है कि 1 से लेकर 10 तक। ऐसा करते हैं, 1 को 5 मानते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इधर कहीं 30, इधर कहीं 35, इधर 40, इधर 45 और इसको हमने बोल दिया 50, 30, 35 और इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान समझिएगा, एक बॉक्स को मैं 5 का गैप मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 5 से लेकर आपके पास 50 तक आ चुका है और ये आपके पास 10th वाला हो गया। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, टोटल 10 बॉक्स से लिए। एक बॉक्स 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। आपसे पहले बोला है कि 10 टर्म्स का सम, मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। 10 टर्म्स का सम मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इनका सम कितना है आपके पास 210। फिर कहता है कि लास्ट 15 टर्म्स, मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है इन थ्री टर्म्स का जो सम है वो आपके पास 2565 गिवन है। तो S15 लिखने का मतलब होता है इन तीनों का सम, लेकिन S15 फ्रॉम लास्ट है तो इन तीनों का सम है। तो इसको कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। तो अब बात आती है कि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अब हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको नहीं अभी हटाना, ये अभी समझाना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। बड़ी प्यारी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही मज़ा सा आ जाएगा समझने के बाद। इसमें कहा जाता है अगर मेरे को सिर्फ इनका सम निकालना है तो पता है मैं कैसे निकालूंगा, इन सभी का सम निकाल लूंगा मैं, मतलब S50 का सम निकालूंगा मैं। समझ रहे हो, 50 टर्म्स का सम, S50 का मतलब फर्स्ट टू लेकर 50 तक का सम, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितने को, 1 से लेकर 35 तक का, मतलब S35 निकालूंगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इन सभी को अगर मैंने गायब कर दिया तो यही तो तीनों बचे ना, तो वो कितना है आपके पास 2565, यही दे रखा था, चेक कर लेते हैं। यस 2565 दे रखा था। तो अब आपके पास एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूसरी चीज़ आपके पास एक ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 210। बस अब आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, AP मतलब A1, A2, A3 था, वो तो बच्चों से काम है। आपका टारगेट रहेगा A निकालने का, आपका टारगेट रहेगा D निकालने का। आपको गलती से A और D मिल गया, उसके बाद का काम सारा हो गया भाई। और यहाँ से मिल भी जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। 2 इक्वेशन बनेंगे, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से, दोनों को सॉल्व करके काम कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना एसन का, लिख देता हूँ मैं, चलो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स d। गॉट इट? चलो तो S50 निकाल लो पहले, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो इसको आप लिख दोगे 50/2 ब्रैकेट शुरू 2 इंटू ए प्लस n-1 तो 49 हो जाएगा, इंटू में d। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 35 टर्म्स को। तो 35/2 S35 निकाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2a प्लस n-1, n-1 तो 34 कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 34 d हो जाएगा, टेंशन फ्री। चलो भाई, ये इनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपके पास, 2565 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2565। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 49 टाइम्स d। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ठीक है, तो 35 बाहर रह जाएगा और 2 से अंदर डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, ये भी। तो ये डिवाइड होगा तो a बचाएगा, ध्यान समझिएगा, और इसको डिवाइड करेगा तो 17d बचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 2565, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराना नहीं, नॉर्मल सा है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूना 50, 50 ये हो गया प्लस में 25 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 49 को। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पचे 45 के 5 बच के 4, 4 पचे 20 और 4 24 और 49 दूना 98 होता है। चलो भाई
ये 5 हो गया, 8 4 12 2 1 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 1225 हो गया। तो 1225D लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस 35 ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से तो 35 को, तो माइनस 35 हो जाएगा। और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई कर ले तो 35 एंड 7 को 7 बचे 35 के 5 बच गए 3 7 21 और 3 24, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपके पास 35, फिर इनको ऐड कर देंगे 5 9 5 595 हो रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन। 5 से 35 के 5 बच गए 3 7 21 3 24, ये 35 हो गया, ये 5 हो गया, 9 हो गया, 3 तो 5 हो गया, 595 हो गया। तो 595 टाइम्स डी हो गया इज इक्वल टू 2565। लो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई। अभी ये भी हम फर्स्ट इक्वेशन ही तैयार कर रहे हैं, ध्यान रहे, फिर हम सेकेंड इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर अपना जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये कहानी हो गई आपके पास। अब ए वाले टर्म को एक जगह कर दो, इससे इसको करेंगे तो 15 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1225 में से माइनस कर दो 595, 595, ठीक है। यह हो गया 0, 12 में से 9 जाएगा 3, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, तो 630 आ गया। प्लस का कि माइनस का, प्लस का 630 आ गया। और इज इक्वल टू में 2565 आ गया। सभी नंबर्स कट रहे हैं 5 से, तो आप कैंसिल कर सकते हो बिंदास, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 से कैंसिल कर दिया, ये डी था ना 630D था, इसके साथ डी था, ठीक है ना। चलो 630 आया था ना, 1 2 2 5, अभी तो सॉल्व किया था। 595 माइनस करना है, ये 0, 12 में 9 जाएगा 3 और 11 में 5 जाएगा 6, सही है। चलो भाई, अब क्या करना है आपको, नीचे 5 क्यों लिखे, ये वाला 5 से डिवाइड कर देते हैं ना दोनों तरफ, इधर से 5 से और इधर भी 5 से। तो यहाँ पे आपके पास 3A बचा देगा, और प्लस में 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1, फिर 5 दूनी 10, 3 5 36, 1 126D। और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास, 5 से कैंसिल कर दूंगा 55 25, फिर एक बार में, फिर ये कितने बार में, 3 बार में, हाँ 3 बार में, ठीक है। चलो अब क्या ये 3 से कट जाएंगे, हाँ भाई 3 से कट रहे हैं, 3 से और छोटा कर दो। इक्वेशन जितना ज़्यादा आप छोटा करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा सॉल्व करना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो फिर से 3 से डिवाइड कर दो, बेसिकली वो 15 से ही डिवाइड करना था अपने को, बट ठीक है हम 2 बार में कर रहे हैं। यहाँ ए आ गया, ये 4 और ये 2, 42 टाइम्स डी इज इक्वल टू, ये एक बार में 2, 7 बार में, एक बार में 171। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और अब दूसरा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं S10 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास 10/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1, n-1 करेंगे तो 10-1 क्या हो जाएगा आपके पास 9D। ये तो ईजी है आपके पास, ये कितना दे रखा है 210, है ना। इसे इसको करेंगे 5 और 5 से इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20 और 2 42 आ जाएगा, है ना। चलो, और ये किसी से कट रहे नहीं कट रहे, तो हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, एलिमिनेशन वगैरह कुछ भी लगा दो। A प्लस 42D इज इक्वल टू 171, और ये हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42। इस वाली इक्वेशन को डबल कर दो ताकि 2A कट कैंसिल कर सको, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 42 दूना 84D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अगर डबल करना है तो 170 100 100 200 हो गया, 70 70 140 240 हो गया, एक कवर्ड और 200 242 हो गया, ठीक है ना। 200 342 हो जाएगा 342, और नीचे में आपके पास रहेगा 2A प्लस 9D और इज इक्वल टू में रहेगा आपके पास सिर्फ 42। चलो भाई इसको काम कर देते हैं, टिडिंग 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 करके इसको उड़ा देते हैं। यहाँ माइनस करूँगा 9 तो बच जाएगा 75D, और इधर माइनस करूँगा तो हो जाएगा आपके पास 300। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 75। 75 का डबल होता है 150, तो 4 गुना करेंगे तो D की वैल्यू आ गई 40। अब D क्योंकि 40 है तो किसी भी इक्वेशन का आप यूज़ कर लें, आई थिंक सेकेंड यूज़ करना ईजी रहेगा, ये वाला जो निकला था, है ना। तो इसमें अगर मैंने पुट कर दिया D के जगह पे 4, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 2A प्लस यहाँ 4 पुट करें 36, राइट साइड भेज दीजिए, राइट साइड भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा 42 में से माइनस कर देंगे 36, तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 42 में से 36 गए, कितने बच गए 4 और 2 6 बच गए, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो A की 3 है और D की कितनी आपके पास 4 है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म निकाल दीजिएगा। A कितनी हो गई 3। सेकेंड टर्म का क्या लिख सकते हो A प्लस डी, आई बात समझ में, A प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 4 का गैप है, अगला 11 आएगा, उससे अगला 15 आएगा। इस तरह से आगे आप चाहते जाने दीजिए, और आपका ये जो AP है वो आपके पास तैयार हो गया। आई बात समझ में। तो 7428525669 आपके पास जो भी डाउट आते हैं भेजते जाइए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।